आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की प्रश्नावली 11.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हल करेंगे। इस प्रश्नावली में हमें शंकु के बारे में दिया गया है, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस प्रकार की ये जोकर की टोपी होती है, इस प्रकार की आकृति शंकु की आकृति कहलाती है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना हमें इस प्रश्नावली में। तो शंकु में एक तो त्रिज्या होती है, जो सर्कल वाला भाग है, ये वृत्त वाला भाग नीचे, ये त्रिज्या होती है इसकी यहाँ से यहाँ तक, और इसकी खड़ी ऊंचाई होती है h, और इसकी तिरछी ऊंचाई त्रिग ऊंचाई बोलते हैं इसको l। ये ध्यान रखना है इसमें। l क्या होती है इसमें त्रिग ऊंचाई, और h होती है सीधी ऊंचाई, और r इसकी त्रिज्या है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें अगर इन तीनों में से अगर दो राशियां दी गई है तो तीसरी कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर हम कोई भी दो राशियां दी गई तो तीसरी राशि ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले अगर हम त्रिग ऊंचाई अगर ज्ञात करेंगे इसमें, तो इसमें त्रिग ऊंचाई का जो सूत्र बनेगा वो अपने पास बन के आएगा। त्रिग ऊंचाई एल बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लंब क्या हो गया एच, और आर हो गया, ये आधार हो गया आर। तो एल ज्ञात करने का सूत्र यानी त्रिग ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र होगा अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और हमें अगर ऊंचाई ज्ञात करनी है, केवल एच ज्ञात करनी है, तो ऊंचाई का सूत्र हो जाएगा बड़ी वाली भुजा। तो इनमें सबसे बड़ी वाली भुजा कौन सी, एल। तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ एच आ गया तो यहाँ आर आ जाएगा। अगर त्रिज्या ज्ञात करनी है तो ये सूत्र रहेगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, आर की जगह एच आ जाएगा अगर त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो। और दो सूत्र इसमें और मोस्ट है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है पाई आर एल। ये याद रखना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होगा पाई आर एल। वक्र पृष्ठ में ये सर्कल वाला भाग, ये वृत्त वाला भाग छोड़ दो, केवल ये गोलाई वाला भाग देखेंगे, इसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं। और कुल पृष्ठ में ये वृत्त वाला भाग, नीचे वाला भाग भी वृत्त और जुड़ जाएगा। एक होता है इसमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा ये पाई आर एल। प्लस में क्या हो जाएगा, ये वृत्त नीचे बन रहा है, ये वृत्त वाला भाग और जुड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इन दोनों में हम पाई आर दोनों तरफ है, तो पाई और आर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा एल और इधर बचेगा आर। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये ऊपर वाला सूत्र भी लगा सकते हैं, और इसका सरल रूप अपने बनाए हैं पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये सूत्र भी लगा के हल कर सकते हैं। अगर ये आपको ये 5 सूत्र याद है इस प्रश्नावली में, तो ये प्रश्नावली आप आसानी से हल कर सकते हो। अब इसका प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, एक शंकु के आधार का व्यास क्या होगा, यहां से यहां तक ये पूरा व्यास दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या ऊंचाई, ये त्रिज्या ऊंचाई एल का मान यहां में दिया गया है 10 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका किसके बारे में पढ़ रहे हैं, शंकु के। तो हमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या दिया हुआ है, एक तो व्यास दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, इसको 2r के द्वारा लिखेंगे अपन। 2r बराबर 10.5 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इस समय r मान ज्ञात करेंगे, यानी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि सूत्र में त्रिज्या रखनी पड़ेगी। तो r का मान हो जाएगा 10.5 और बट्टा में 2 लगा देंगे। अगर भाग जा रहा है तो दे देंगे, नहीं यही छोड़ देंगे। r का मान हो जाएगा, व्यास क्या होता है, त्रिज्या से दुगना होता है, तो 2r हो गया। और त्रिज्या निकालने के लिए व्यास का आधा कर देंगे, बट्टा में 2 लगा देंगे। और एक हमें दिया हुआ है इसकी त्रिज्या ऊंचाई, और त्रिज्या ऊंचाई को हम एल के द्वारा लिखते हैं। तो त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका आपको सूत्र आना चाहिए बस, पाई आर एल। अब जब तक प्रश्न में दिया हुआ नहीं हो वहां पाई का मान हम 22/7 लेंगे। अगर किसी प्रश्न में कुछ दिया हुआ है तो 3.14 लेंगे, नहीं तो 22/7 लेंगे। तो पाई का मान होगा 22/7। पाई के स्थान में क्या रखना आपको, 22/7। आर के स्थान पे हमने निकाला 10.5/2, तो लिखेंगे 10.5/2 गुणा एल। एल के स्थान में त्रिज्या ऊंचाई कितनी लिखेंगे, 10। दोबारा देखेंगे पाई आर एल, तो पाई का मान 22/7, आर का मान 10.5/2, एल का मान 10, ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सरल कर लेंगे। एक बार 22/7 ऐसा कैसे उतार देंगे अपन, 22/7 गुणा 10.5 को हम 10 से गुणा करेंगे। 10.5 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये संख्या पॉइंट हट जाएगा। अगर पॉइंट के बाद में एक ही अंक हो और अगर उसको 10 से गुणा करना होता तो पॉइंट हट जाएगा। 10.5 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो 105 आ जाएगा और ये बट्टा 2। अब 7 से 105 को काट लेंगे, 15×7 105, ये 15 बार जाएगा और 2 से 22 जाएगा 11 बार। अब क्या बच गया उसको लिख देंगे। तो अपने पास में 11 बच गया और एक 15 बच गया। तो हम क्या करेंगे, 11 को 15 से गुणा करेंगे। तो 11 को 15 से गुणा करेंगे तो 165, और इसकी इकाई सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आएगा, यानी वर्ग मीटर में या वर्ग सेंटीमीटर में। तो यह सेंटीमीटर तो सेमी स्क्वायर होगा, ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 165 सेमी स्क्वायर। प्रश्न संख्या 2, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 मीटर। तो लिख दिया हुआ हमें त्रिज्या ऊंचाई को हम एल के द्वारा लिखेंगे और 21 मीटर। और हमें क्या दिया हुआ है, इसका आधार का व्यास को लिखेंगे अपन 2r बराबर कितना है, 24 मीटर। अब इससे हम त्रिज्या निकालेंगे r, तो त्रिज्या कैसा निकालेंगे, बटा 2 लगा के, तो ये 2 बटा में हो जाएगा। अब 24 में यहाँ भाग जा रहा है, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। त्रिज्या कितनी आ गई, 12 मीटर, और त्रिज्या ऊंचाई आ गई 21 मीटर। ज्ञात करना है हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो लगा देंगे अपन। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सूत्र होगा इसका पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्या होगा, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब इनका मान रख देंगे। पाई का मान क्या रख देंगे यहाँ पे 22/7, आर का मान 12 रख देंगे, ब्रैकेट में एल का मान 21 लिख देंगे, और फिर आर का मान 12 लिख देंगे। जो मान हमें दिया गया वो लिख देंगे। पाई का मान लिख दिया 22/7, आर का लिख दिया 12, ब्रैकेट में एल का मान 21 और आर का मान 12। अब ये 22/7 ऐसा कैसे लिख देंगे, गुणा 12 लिखेंगे। अब पहले प्लस करेंगे, 21 और 12 को प्लस करेंगे तो 33 हो जाएंगे। 21 और 12 को प्लस करेंगे तो 33। अब हमें क्या करना है, 22 को 12 से गुणा करना है, फिर उस संख्या को 33 से गुणा करेंगे। तो हम 22 को 12 से गुणा करेंगे पहले, 12 दूनी 24, 24 और 2 26, 264। 22 को 12 से गुणा किया तो 264। अब इस 264 को 33 से और गुणा करेंगे, 3 चौके 12 और 36 18 एक 19 और 3 दूनी 6 एक 7, फिर 3 से करेंगे तो ये 297। इनको जोड़ देंगे 2 1 और 7 8, तो 8712। तो हमने तीनों संख्या को गुणा किया, 22 को 12 को और 33 को, तो अपने पास में संख्या आ गई 8712। और बटा में क्या बच गया, 7। मतलब हमें इसमें 7 का भाग देना है। तो हम भाग देके भी आपको बता देंगे, 8712 में किसका भाग देंगे, 7 का भाग देंगे।
तो 7 का 8 में देंगे एक बार, कितना बचेगा 1, फिर 7 उतार देंगे, 17 में देंगे 7 दूनी 14 2 बार, फिर घटाएंगे 3, फिर 1 उतार देंगे, फिर 4 बार जाएगा 7 चौके 28, फिर कितना बच गया 3, फिर उतार देंगे 2, फिर 4 बार ही जाएगा 7 चौके 28, फिर 12 में से 8 घटाएंगे तो 4। अब आगे कोई संख्या नहीं, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे और यहाँ एक 0 लगा देंगे 40, तो 7 पंजे 35 5 बार जाएगा, 40 में से 35 घटाएंगे तो 5 और आगे 0 लगाएंगे 50। अब 7 का 7 तो 7 49, यानी 7 बार जाएगा। तो अपने भागफल में आ गया 1244.57। तो ये संख्या हम यहाँ लिख देंगे 1244.57, और यहाँ इकाई थी अपनी मीटर में, तो हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 1244.57 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 3, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 308 सेमी स्क्वायर, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। तो सबसे हमें जो दिया हुआ है वो लिखेंगे इसकी त्रिज्या ऊंचाई, तो लिखेंगे त्रिज्या ऊंचाई, और त्रिज्या ऊंचाई को हम एल के द्वारा लिखेंगे, तो एल का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। और हमें दिया हुआ है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 308 सेमी स्क्वायर। अब जब भी हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसका सामने लिख देंगे और उसका सूत्र उसके नीचे लिखेंगे। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा, कुल क्या वक्र पृष्ठीय है, यहाँ पे कौन सा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 308। इसको करेक्शन कर लेंगे, इसका सूत्र होगा पाई आर एल, इसका मान हो जाएगा 308। अब पाई का मान लिख देंगे 22/7, आर का मान, आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है इसलिए आर का आर रहेगा, और एल के स्थान पर हम 14 लिख देंगे, एल का मान 14 लिख ही दिया अपन ने, बराबर में 308। 7 को 14 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अब क्या बच गया 22 गुणा आर गुणा 2, तो आर का जैसे भी हम मान निकालेंगे, इधर 308 है, ऊपर वाली संख्या बटा में आ जाएगी 22 गुणा 2। अब इसमें क्या करेंगे 22 का, या पहले 2 का भाग दे लेंगे 308 में, तो 154 हो जाएंगे, 2 का भाग 308 में दिया तो 154, और 22 7 154, यानी 154 में 22 का भाग देंगे तो आर का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 7। 154 में 22 का भाग दिया तो कितना आ गया 7, और इकाई यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो पहला सवाल हो गया आधार की त्रिज्या। अब दूसरा, इसमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो लिखेंगे हम इसका दूसरा, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अब इसका मान रख देंगे, सब मान निकले हुए हैं, पाई का मान 22/7 है ही, आर का मान कितना आ गया 7 आ गया, और ब्रैकेट में एल त्रिज्या है, ये एल त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है 14 प्लस और आ रही है 7। क्या करेंगे 7 से 7 काट देंगे, फिर क्या बचेगा 22 बचेगा, इधर 22 और 7 हो जाएंगे 21। अब 21 को और 22 को गुणा करेंगे, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, और 42 और 4 46, तो 462 कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा शंकु का, और इकाई सेंटीमीटर में है तो हम लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हुए थे, आधार की त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया शंकु का 462 सेमी स्क्वायर। प्रश्न संख्या 4, शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, यानी तंबू की जो ऊंचाई है कितनी है 10 मीटर, यानी ऊंचाई को हम एच के द्वारा लिखते हैं, ऊंचाई एच बराबर
10 मीटर। उसके आधार की त्रिज्या, और त्रिज्या हमें दी हुई है, त्रिज्या को हम आर के द्वारा लिखेंगे 24 मीटर। ऊंचाई 10 मीटर और त्रिज्या 24 मीटर। तो ज्ञात कीजिए तंबू की त्रिक ऊंचाई, यानी एल का मान ज्ञात करना है। तो त्रिक ऊंचाई का सूत्र हमने शुरू में आपको बताया था। त्रिक ऊंचाई का इसमें सूत्र लगा देंगे। त्रिक ऊंचाई एल बराबर, इसका सूत्र हो जाएगा h² प्लस r²। तो एल का मान आ जाएगा एच, तो एच का लिख देंगे 10 का स्क्वायर, और r 24 है तो 24 का स्क्वायर। देखो एच का मान 10 और r का 24 स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है हम जानते हैं, 10 का 100 होता है। 10 को 10 से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे 100। 100 कैसे आए, 10 का स्क्वायर यानी 10 को 10 से गुणा करने पर, प्लस 24 का स्क्वायर यानी 24 को 24 से गुणा करेंगे तो 576। अब क्या करेंगे, 100 और 576 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 676। तो एल का मान यहाँ आ गया 676। अब हमें क्या करना है, 676 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, वैसे तो याद होना चाहिए वर्गमूल 30 तक, तो फिर भी अगर किसी को याद नहीं तो मैं आपको सिखा देता हूँ। 676 का वर्गमूल निकालेंगे, 67 ये ऊपर। तो सबसे ये दो दो की जोड़ी बना लेंगे। पहला जोड़ा हो गया इसमें 6। तो कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या 6 से छोटी है वह है 4। तो 4 लिख देंगे। 4 किसका वर्ग है 2 का, तो ऊपर 2 आ जाएगा। 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, अगली संख्या उतार देंगे 27 और 76। फिर ये 2 को हम 2 बार वापस लिखेंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब यहाँ और यहाँ सेम संख्या लिखेंगे तो लास्ट में कितना है 6। तो किसी संख्या का 6 किसका वर्ग में आएगा, तो 6 को जब हम 6 से गुणा करते हैं तो लास्ट में आता है 36। तो हम अपने पास में संख्या रह गई यहाँ पे 4। तो 4 के आगे हम 6 लगाएंगे और उसको 6 से ही गुणा करेंगे तो 6 6 36, 6 चौके 24, 25 26 27। तो ये संख्या मिल गई कि अपन को 276 मिल गई। कितने रखने पर मिली, 6 रखने पर। तो यहाँ पर भी 6 और यहाँ पर भी 6, तो ये 26 हो गया। ये अपना इसका वर्गमूल हो गया। तो 676 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 26 मीटर। तो पहला प्रश्न हो गया अपना शंकु का, इसकी त्रिक ऊंचाई 26 मीटर। अब हमें निकालना तंबू में लगे कैनवास की लागत। 1 मीटर स्क्वायर है तो 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपये। तो तंबू में जो कितना कैनवास वो लगेगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल निकालने के बाद में उसकी लागत निकालनी है। तो तंबू वक्रपृष्ठ के आकार का बनता है, क्योंकि इसमें नीचे तो रहता नहीं है, तो हम निकालेंगे इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तंबू में केवल वक्र वक्र भाग होता है, तो यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम निकालेंगे शंकु यानी तंबू। अपना तंबू शंकु के आकार का, इसलिए शंकु का लगेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका सूत्र हो जाएगा πr/l। अब पाई का मान कितना है 22/7, और आर का मान, आर का 24 है, और एल का कितना है 26 मीटर। अब हम क्या करेंगे, 22 को 24 को और 26 को तीनों को गुणा करेंगे। तो 22 को और 24 को और अगर 26 को हम गुणा करेंगे तो अपने पास में संख्या आ जाएगी 13,728। यह मैंने डायरेक्ट गुणा कर लिया। 22 को 24 से गुणा करेंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसको 26 से गुणा करेंगे तो अपनी संख्या आ जाएगी 13,728, और बटा में क्या है 7 मीटर स्क्वायर। अब इसमें पूरा भाग नहीं देंगे क्योंकि इसमें बाद में हल कर लेंगे। समझ गए। शंकु का वक्र पृष्ठ में क्षेत्रफल निकाला, पाई का मान, आर का मान और एल का मान, ऊपर की तीनों संख्या को गुणा कर दिया, नीचे 7 रख दिया। अब हमें निकालनी है कैनवास की लागत। कैनवास की लागत हमें दी हुई है 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपये, यानी इस संख्या को 70 से गुणा कर देंगे। दो जितना क्षेत्रफल आया 13,728
बटा 7 गुणा 70। अब हमने 7 का भाग क्यों नहीं दिया था, क्योंकि हम 7 से यहाँ इसको हल कर लेंगे 70 से, इसलिए हमने 7 का भाग वहाँ नहीं दिया था। अब इस संख्या को 10 से गुणा, 7 से 70 10 बार कट गया। अब 10 से गुणा करने के लिए क्या करेंगे, इस संख्या का एक जीरो लग जाएगा आगे, 13,728 है और उसके आगे जीरो लगा देंगे, तो ये उत्तर हो गया अपना 1,37,280 रुपये। तो इस कैनवास की जो लागत होगी वो होगी 1,37,280 रुपये।